नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन की चौथी सोमवारी पर हर हर महादेव से गूंजयमान हुआ पूरा जिला। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस की नजर, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। जयनगर एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने एनएच कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। जर्जर भवन को जल्द ही दुरुस्त कराने का दिया आश्वासन। संसाधन की कमी से जूझ रहे मधवापुर के बिहारी मध्य विद्यालय में पढ़ रहे 480 छात्र छात्राएं। खुटौना पुलिस ने अलग अलग जगहों से 495 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पंडौल बाजार के पासवान टोल और मलहटोली में सरकार की नल जल समस्या पूरी तरह से ठप। पानी की किल्लत से लोग परेशान। कलवाही हाई स्कूल परिसर में भाजपा मंडल कार्य समिति की हुई बैठक। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने की प्रेस वार्ता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। हंड्रेड द्वितीय बिहार जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता में कार्तिक, सृजा, भावना और वर्षा बने विजेता। हरलाखी के हरिने गांव में अज्ञात चोरों ने 2.5 लाख के जेवरात की चोरी। और सावन की चौथी सोमवारी पर बिस्फी के भैरवा उगना शिवालय में उमर परी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। खबरें अब विस्तार से। सावन की चौथी सोमवारी पर पूरा जिला बम बम भोले और हर हर महादेव के नाम से गूंजयमान होता रहा। शांतिपूर्ण वातावरण में बड़े ही उत्साहपूर्वक माहौल में लाखों श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। संपूर्ण जिले में उत्सव, उत्साह एवं शांतिपूर्ण वातावरण में श्रावण सोमवारी पर्व मनाया जा रहा है। सावन माह की चौथी सोमवारी मेला में रविवार देर शाम से ही अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार स्वयं देर रात तक बिस्फी मेला क्षेत्र की विधि व्यवस्था सहित प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेते रहे। डीएम एसपी पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे व वीडियोग्राफी के फुटेज के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। गश्ती दल भी लगातार सक्रिय है। सभी स्थानों पर आवश्यक दवाओं के साथ मेडिकल टीम पूरे दिन मुस्तैद रही। एसडीआरएफ की टीम श्रावणी मेले को लेकर बल्हाघाट, जयनगर, भैरवा सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर राहत व बचाव कार्य में पूरी तरह मुस्तैद रही। जिला नियंत्रण कक्ष पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।
किसी भी प्रकार की सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष आपदा के दूरभाष नंबर 06276 22 25 76 पर संपर्क किया जा सकता है। विधि व्यवस्था के संपूर्ण वरीय प्रभार में एडीएम शैलेश कुमार एवं एसडीपीओ मुख्यालय रश्मि पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही लगातार भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर उनकी उपस्थिति का भी जायजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने एनएच कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां उन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लिया तो वहीं कार्यालय के जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए जल्द ही उसे मरम्मत करवाने के आश्वासन भी दिए। गौरतलब हो कि एनएच कार्यालय बेहद ही दयनीय स्थिति में है। खासकर बरसात में यहां बैठना भी मुहाल हो जाता है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय में जल जमाव को लेकर अधिकारियों और कर्मियों को कार्यालय से बाहर देख रास्ते से गुजरने के क्रम में सोमवार को जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने वाहन से उतरकर एनएच कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से भवन और कार्यालय की स्थिति को जाना। एसडीओ ने उपस्थित अधिकारियों से भवन की स्थिति और निर्माण को लेकर हो रही समस्याओं से अवगत होते हुए कहा कि कार्यालय भवन निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा सभी तरह के सहयोग करने का आश्वासन दिया। जयनगर स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के साथ 3 सहायक अभियंता, 2 कनीय अभियंता के अलावे लगभग 2 दर्जन कर्मी तैनात हैं। गौरतलब हो कि जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय बीते कई वर्षों से जर्जर व क्षतिग्रस्त भवन से संचालित हो रहा है। खासकर बरसात के दिनों में वर्षा का पानी कार्यालय में प्रवेश करने से कई तरह के सरकारी सामान और कागजात नष्ट हो जाते हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी का मध्य विद्यालय संसाधन की कमी से जूझ रहा है और इसका खामियाजा वहां पढ़ रहे 480 छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई के लिए महज 5 भवन हैं, जिसके कारण उन 5 कमरों में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाने से खुले आसमान के नीचे शिक्षकों के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। मधवापुर प्रखंड के बिहारी मध्य विद्यालय में संसाधनों की कमी से छात्राओं को पढ़ने में रोज की परेशानी बनी हुई है। वहां पहली से 8वीं कक्षा के 480 छात्रों के लिए मात्र 5 कक्षा है। इस वजह से खुले आसमान के नीचे पेड़ की छाया में रोज बच्चों की क्लास लगती है। बासुकी मधवापुर मुख्य मार्ग किनारे स्थित उस विद्यालय की चहारदीवारी की ऊंचाई बहुत कम है। इस वजह से सड़क किनारे बने क्लासरूम में बाहरी शोरगुल और उड़ने वाली धूल कणों के प्रदूषण के चलते बच्चे कमरों में नहीं बैठ पाते हैं। खिड़की बंद करने के बाद तपती गर्मी में कमरे छात्रों को बैठने के लायक नहीं रह जाता है। हेडमास्टर सुजीत कुमार ने बताया कि इन समस्याओं की रिपोर्ट समय समय पर विभाग को भेजी जाती है। वरीय पदाधिकारी का आदेश मिलने का इंतजार है। आने वाले दिनों में परेशानी दूर हो। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बीते रविवार की रात खुटौना थाना की गश्ती पुलिस ने विभिन्न जगहों पर कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामले में 495 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किए। एक 4 चक्का वाहन जब्त किया गया। एक तस्कर जहां मौके से फरार हो गया, वहीं एक मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। खुटौना पुलिस की गश्ती दल ने रविवार की रात स्थानीय बाजार स्थित शंकर चौक के समीप से एक स्कॉर्पियो पर लदे 450 लीटर नेपाली शराब तथा 36 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि पुलिस के इस कार्रवाई में पुलिस को आता देख धंधेबाज चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी के दरमियान भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। पुलिस ने मौके से शराब लदे स्कॉर्पियो को जब्त कर थाने ले आई। साथ ही अज्ञात धंधेबाजों के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम इकहत्ता से 30 बोतल नेपाली शराब की तस्करी कर रहे इकहत्ता के एक धंधेबाज राम भरोस चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के पंडौल बाजार का पासवान टोल और मलह टोली टोल, जहां बीते कई दिनों से पानी की बेहद किल्लत है। नल जल की समस्या पूरी तरह ठप है और लोग पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वहीं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार महादेव ने
संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर पानी की मांग की। इसके बाद विभाग के द्वारा पानी भरकर टैंकर भेजा गया, लेकिन हैरानी कर देने वाली बात यह है कि जब वह पानी का टैंकर लोगों के बीच पहुंचा और लोगों ने पानी लेना शुरू किया तो वह पानी बेहद ही गंदा था। इसके साथ ही टैंकर पर खड़े कर्मियों का कहना था कि यह पानी नल जल योजना के टैंकर से ही निकाला गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि इतने दिनों से यह पानी लोग पी रहे हैं और अपने दैनिक कार्यों में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कई सक्षम जनप्रतिनिधि, मुखिया व स्थानीय लोग इस मामले में पूरी तरह मौन है और इस क्षेत्र के लोग यह दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल प्रखंड से सटे पंडौल बाजार के पासवान टोल और मलहटोली में सरकार की नल जल समस्या पूरी तरह से ठप रहने और चापाकल से पानी नहीं निकलने के कारण वहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता, सहयोगी और सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से अविलंब वहां पानी की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा, जिसके फलस्वरूप 11 अगस्त को कनिया अभियंता PHED के सहयोग से वहां पानी का टैंकर शाम के समय भेजा गया, किंतु वो पानी पीने लायक नहीं था। मौके पर उपस्थित मिथिला संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने इस पर उपस्थित कर्मचारी और ड्राइवर को इसके लिए सचेत किया कि इस तरह की पानी का वितरण नहीं करे और साफ पीने की पानी का व्यवस्था कर आम लोगों को उपलब्ध कराए। इस पर उन लोगों ने बताया कि पंडौल में सप्लाई करने वाली पानी टंकी से ही वे लोग पानी भरकर लाए हैं। इस पर उन्होंने बड़ा आक्रोश और दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि आश्चर्य है कि इतनी गंदी पानी मिलने के बाद भी यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि मौन व चुप हैं। उन्होंने कहा कि पीने का पानी एक बहुत ही आवश्यक चीज है, जिसके बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है और इस विषय पर सक्षम जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद का पहल नहीं करना बहुत ही निंदनीय है। वह टैंकर लेकर आए कर्मचारियों से कहा कि यहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जाए। वहीं उन्होंने इसकी जानकारी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को फोन के माध्यम से भी दी कि पानी की इतनी किल्लत है कि लोग अपने दैनिक कार्य को पूरा करने हेतु उस पानी को भी लेने को तैयार हो गए। प्रखंड में पानी के जो किल्लत है एकदम आप देख सके कोनो चापाकल या नल जल एकदम पूरा खराब चली है और लोग एक एक बूंद चले है। तो मिथिला वाहिनी के पहल और स्थानीय कार्यकर्ता पिंटू रही संजीत मुखिया सब के आग्रह पर एकदम जो पहल कल गए PHED विभाग के हम सब फोन कने रही है 2-3 दिन से आई जैसे कनिया अभियंता द्वारा भूलल गई है। क्या लगा अहाँ सबसे आग्रह है जो पानी के समुचित उपयोग है और हम धन्यवाद दै छियनि कनिया अभियंता के। मातृभूमि आइ हम सब मधुबनी विधानसभा के पंडौल प्रखंड में छी और इधर पंडौल में ब्लॉक से सटले से पासवान टोल और मलहटोली आप देख सके छियै जे कते पानी के दिक्कत है। मिथिला वाहिनी के पहल पर आइ PHED विभाग के जेई से हम सब आग्रह केने रहिए कनिया अभियंता सब 2-3 दिन से टोल पर पानी के बड़ा दिक्कत है, चापाकल से बचत है और नल जल योजना उपलब्ध है कारणे आई रही है और लगातार लोग पानी भेटे पानी जैसे और यहाँ बुझ सके लोग सबसे निश्चित रूप से मिथिला वाहिनी के पहल है जो गुलाबी मई मिथिला अभियान हो। बड़ा दुख के बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि से सब छुटल रहे थे वार्ड स्तर सांसद सब मुद्दा के नहीं लोग भिड़े बड़ा दुख के बात है। एक हमारे हमसन पंचायत समिति राजेश मुखिया जी सौभाग्य जिनका बुझल छलन हम सब अबै छत तो कम से कम अपन जनता के पानी दिला देती और क्योंकि इनको आवाज इतना कमजोर है ऊपर तक आवाज इनका विधायक सांसद मुखिया नहीं बुझ पावे दिन जिला परिषद सदस्य बातें नहीं बुझे हमारा जानकारी भेटल पिंटू रईस के माध्यम से हम नहीं पूरा मुआयना केने रही और लोग सब आग्रह करवन पर जल और अगर सही प्रयोग हो पानी आई कहीं बना गाँव में लिया कदो जा क्योंकि पानी के व्यवस्था हल रखे तो ये चापाकल के पानी तो बढ़िया है कम से कम लोग के जो बर्तन या किसी जरूरी आवश्यकता है से नहीं भेट पावे चलिए वो पूरा होते और ये आश्वासन मिला है कि कल जैसे पीने वाला पानी ये समझते तो कल पीने वाला पानी भोर में 8 बजे कहला है तो पीने वाला पानी से हो आइटम लगाता अहाँ से वो लो ले और मिथिला वाहिनी लगातार ए पर काज कर रहा है। मिथिला वाहिनी के केटा कार्यकर्ता एमे कार्यरत है कि सरकार के जो योजना है ओकर लाभ लोग लग भेटे और अहू से मिथिला वाहिनी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार। कलवाही प्रखंड के त्रिलोकनाथ +2 हाई स्कूल के परिसर में कलवाही भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में भाजपा के जिलाध्यक्ष भी पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए हर घर तिरंगा फहराना, सभी मुख्य स्थानों को स्वच्छ रखना समेत कई बातों पर विस्तार पूर्वक वार्ता की। कलवाही के त्रिलोकनाथ +2 हाई स्कूल परिसर में कलवाही भाजपा मंडल कार्य समिति की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता कलवाही भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने किया। सभा का संचालन कलवाही प्रखंड महामंत्री मुकेश कुमार सिंह ने किया। बैठक में भाजपा मधुबनी के जिलाध्यक्ष शंकर झा शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हर घर पर तिरंगा फहराना, सभी मंदिर एवं सामाजिक मुख्य स्थान का स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई करना है। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त से 13 अगस्त तक सभी सार्वजनिक मुख्य स्थान एवं मंदिरों की स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई करनी है। कहा कि हमारे भारत देश में सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते थे और रहेंगे। भाजपा पार्टी की कार्यकर्ताओं का विस्तार एवं पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की। पार्टी की मजबूती पर विशेष जोर देने को कहा। कलवाही के भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार की भर्त्सना की
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी के द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बहुत चिंता जताया। बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह, शिव गोविंद मिश्र, भोला प्रतिहस्त समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीयता के भावना के कार्यक्रम और झंडा जे जना डिहबार स्थान पर अगर कोनो प्रकार के आक्रमण हो पूरा समाज को लोग देखबे तेना राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक चिन्ह हमर तिरंगा झंडा है, इनका पर पूरा समाज के सम्मान है। हर समाज के लोग से झंडा के सम्मान करे और उनका बीच में जाकर उनका से हम आग्रह करबे अपनो झंडा खरीदू और अपना घर पर लगाओ। इहो एक कार्य योजना में है। अधिक से अधिक लोग झंडा अपनो पाई से खरीद कर एक झंडा अपना घर पर लगा दो। और दल के पीछे इतना बूथ है, मंडल में हम फहरा ले, जिला में फहरा ले, प्रदेश में फहरा ले, ऊपर फहरे, लेकिन पंचायत के हमारे अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष लिस्ट में छथिन, कार्यो करे बहाने अपने दूरा पर अपना अपना दूरा पर एक दिन पहले सूचना अड़ोस पड़ोस के दौकर झंडा के लगाकर से झंडोत्तोलन घर पर करता। एक पंचायत में 5टा 6टा या बूथ है, ये निश्चित रूप से हेबे चाहिए। झंडा जते उपलब्ध रहा तो उपलब्धता के आधार पर जे जगह चौक चौराहा अब जना बूथ के मतलब है स्कूल पर बूथ है, कोई दिन स्कूल पर कार्यक्रम रहते या कोनो स्थान से बूथ से कोनो कार्यक्रम रहते सार्वजनिक रहते तो वहाँ नहीं कह सके, अपना घर पर तहाँ कह सके और ओकरा सरल ऐप पर लोड करे। आई कलवाही मंडल के संख्या वोट से अहाँ जीतली है तो पंचायत वाइज आंकड़ा है न, तेना भाजपा तखने कार्यक्रम के बुझे कते हम कह सकल हमार की स्थिति है तो अपने ठाम करू ओकरा सरल ऐप पर लोड करवाइए। आई फोटो खींचल सांझ तक में सरल ऐप चलते रहते, वो सरल ऐप के जानकार से यहाँ के बतेने होता सब तो मन की बात सुनते छी, लेकिन सरल ऐप पर लोड होते एक कलम बनल संगे करब कि जना आप कल सफाई अभियान तो सख्त करके जते प्रभारी आ पंचायत सब पंचायत में 11टा पंचायत है, 11 पंचायत में हम सब हम सब देश के पड़ोसी देश के परिस्थिति से हो देख रहा छी और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता खास का भाजपा से एहि दुआरे जुड़ल है जे हमर देश मजबूत रहे, सनातन धर्म मजबूत रहे, हमार संस्कृति बचल रहे, तैं लऽ हम सब अपन काज छोड़ो कर एहि काज में जुड़ल रहे छी। आई हमारा गहबर के पूजा है, हम नहीं गेलहुँ हैं, प्रसादो खाए नहीं गेलहुँ, सबेर से इएह सब में छलहुँ। तो तैं लऽ हमरा सबके आगा 15 अगस्त आबि रहल है, ओहि दिन झंडा तोलन होइ छै, सब आदमी के जगह बुझले है। ओहि दिन के दोसर आई से 13 तारीख तक स्वच्छता अभियान है, जना मंदिर भेले, स्कूल भेले, चौक चौराहा पर सार्वजनिक जगह भेले, हमरा सबके स्वच्छता अभियान चलाबे के और फोटो खींचकर सरल ऐप पर सेहो देबाक है। दोसर तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा मुख्य रूप से युवा अध्यक्ष के कम से कम 50 गो गाड़ी कलवाही से रहे, तो उ भार युवा अध्यक्ष के नहीं है, युवा अध्यक्ष के निर्धार है नेतृत्व में, लेकिन हमार सबके एक कार्यकर्ता तन मन धन लगाकर उनका संग देवा के और के सफल बना दी। हमारे माननीय विधायक जी से हो रहा था वही कार्यक्रम में रहका से हमारा अध्यक्ष जी रहबे करता, जिला अध्यक्ष जी वरुण व्यास तो रहबे करता, हमरो सबके एकदम पूरा तन मन धन लगाकर हवा के 13 के रहका से जैसे यात्रा हेतै, कलवाही होत, करमौली होत, राजनगर होत, तना के जते तो रूट चार्ट बनल है। दोसर महापुरुष सबके सेहो स्थान है, तो पर माला अर्पण हमरा करबाक है, 11, 12, 13, 14 तक माला अर्पण कार्यक्रम सेहो करबाक है, उनका सम्मान। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। सब आदमी बेसी बुझा वाला।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की। सोशल मीडिया के बंधुओं, आज विशेष रूप से बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाया गया है। वस्तुतः हमारे प्रभारी श्री प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, जो बिहार के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके मदर इन लॉ का देहांत हो गया, जिस कारण से उनकी अनुपस्थिति है और उन्होंने जिलाध्यक्ष को इस बात का भार दिया कि प्रेस वार्ता करने के लिए। तो इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के डिप्टी मेयर श्री अमानुल्लाह खान जी हैं। हमारे साथ बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु जी हैं। हमारे साथ शेखर जी हैं, प्रजापति जी हैं, हमारे साथ रामन जी हैं, राजकुमार यादव जी, वकील जी एवं विभिन्न हमारे साथ मुकेश जी एवं विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सम्मानित मीडिया के बंधु, आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए हमें यहाँ प्रेस वार्ता और विभिन्न चरणों में आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वस्तुतः 2005 में जब नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो ये मांग पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश जी ही बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए रखा। वैसे तो इसकी नींव उसी समय पर गई जब बिहार, जो संयुक्त बिहार था, उससे झारखंड राज्य जब अलग हो गया, झारखंड आउट ऑफ बिहार स्टेट बन गया, तो चूंकि बिहार के पास जितनी भी खनिज संपदाएं थी, जितने भी उर्वरक थे, जितने भी उद्योग धंधे थे, वो सब झारखंड के साथ चले गया। बिहार के पास कोई भी कल कारखाने या खनिज संपदा नहीं रह गई। बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ नदियां, बाढ़, सुखाड़, अकाल और किसान, खेती, ये रह गया। तो इसलिए बिहार को विशेष राज्य दर्जा, जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, उसी समय बिहार को विशेष राज्य देने की मांग प्रबल रूप से उठाई गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए। वस्तुतः आज तक इतने लंबे समय बीतने के बाद भी 18 साल बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में 15 साल वो एनडीए के साथ डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा और नीतीश जी की गठजोड़ की सरकार रही। और नीतीश जी चूंकि इसके प्रबल दावेदार, प्रबल जो है रूप से उठाने वाले नेता थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जबकि ये मांग संयुक्त रूप से राजद, कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, लोजपा हो, जदयू हो, सबों ने राजनीतिक दुर्भावना से ऊपर उठकर के प्रेरित होकर की बिहार की बात है, बिहार के विकास की बात की, तो सभी दलों ने संयुक्त रूप से भारत सरकार के पास प्रस्ताव रखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन जब अभी नीतीश जी और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी के सांसद केंद्र में मोदी जी के साथ सरकार में सम्मिलित हैं, और वैसी परिस्थिति में जब ये बजट आया तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, न बिहार को विशेष राज्य की पैकेज दी गई। एक्चुअली जब रघुराम राजन की एक समिति बनी थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, उसमें उन्होंने बिहार को एक्सपोर्ट इंडेक्स में, नीति आयोग के अनुसार बिहार को एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां स्थान पर रखा गया। तो उस आधार पर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बनता है। रघुराम राजन जी ने जब कमेटी बनी तो उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़े राज्यों में अव्वल स्थान पे है, उनको विशेष सुविधा देने की आवश्यकता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने से उन्होंने भी इनकार किया। आज भारत सरकार इसी बात को लेते हुए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा टेक्निकली नहीं दिया जा सकता है, हम समझते हैं कि बिहार की जनता के साथ ये क्रूरता है, बिहार की जनता के साथ ये बेईमानी है, बिहार की जनता के साथ ये वादा खिलाफी है, बिहार के जनता के साथ झूठ और ये छलावा है। जब नीतीश जी इतने लंबे समय से बिहार के लिए आंदोलन, विशेष राज्य के लिए आंदोलन करते रहे, तो आज जब उनको मौका मिला है कि देश की जो सरकार है उसमें भी ये शामिल है और बिहार में भी इनकी सरकार है, तो इनको निश्चित रूप से
केंद्रीय सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर दबाव बना करके अभी बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का एक अच्छा अवसर था, जिसको नीतीश जी ने खो दिया है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से इनकी दुर्बलता मानी जाएगी, राजनीतिक रूप से एक कमजोर मुख्यमंत्री माने जाएंगे। आज 20 साल लंबी प्रतीक्षारत जो बिहार की मांग थी विशेष राज्य का दर्जा, उसे केंद्र सरकार खारिज कर दिया है। जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है, बिहार के साथ दुर्भावना है और बिहार के राजनीति और बिहार के लोगों के साथ छल कपट है। तो हम मानते हैं कि नीतीश जी को यदि वास्तव में बिहार से प्रेम है, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की बात है और यदि केंद्र की सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, तो ये समय है उनको केंद्र की सरकार के खिलाफत करनी चाहिए, बगावत करनी चाहिए, खास करके बिहार को विशेष राज्य दिलाने के लिए। तब बिहार की जनता ये समझती कि नीतीश जी की ये मांग जो लंबी मांग है वो जनता के प्रति सही है, लेकिन चूंकि उन्होंने चुप्पी साधी है तो इससे जनता को इस बात को समझना होगा और जनता ये बात पूरी तरह से समझ गई है कि बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गोटी सेकने के लिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करती है। उनके दिल में इसके लिए न प्रेम है, न लड़ाई है, न संघर्ष है, और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तो अपना अधिकार को कैसे पाएंगे? बिना मतलब संघर्ष के हुए अधिकार कैसे पाया जा सकता है? तो आज कांग्रेस पार्टी अखिलेश बाबू के नेतृत्व में, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश बाबू के नेतृत्व में कमर कसी है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए बिहार के कांग्रेस जन हमेशा लंबा संघर्ष करेंगे। उसके लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हर एक जिला में, बिहार के प्रत्येक जिला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष प्रभारी के द्वारा किया जा रहा है। 13 और 14 तारीख को सभी हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य के जितने भी जिले के जितने भी प्रखंड हैं, उन हर प्रखंड में धरना और प्रदर्शन 13 और 14 प्रखंड स्तर पर यह कार्यक्रम होगा, जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा और जिला स्तर पर कार्यक्रम होने के बाद पुनः राज्य स्तरीय बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए एक राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी जनता के सहयोग से, बिहार के लोगों की सहयोग से, बिहार की जनभावनाओं के अनुरूप बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करने के तैयार है। और तब तक बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दी जाती है, बिहार कांग्रेस, जिला कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। अब हम अमानुल्लाह भाई और हिमांशु भाई से कहेंगे कि आपको 2 मिनट विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बिहार के आला कमान अखिलेश बाबू के नेतृत्व में पूरे बिहार में 13-14 को सभी प्रखंडों पर गए धरना प्रदर्शन करने का बात कहा है। साथ साथ विशेष राज्य के रघुराम राजन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों से बिहार की जनता चली जा रही है। अब वक्त आ गया है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा बिहार के साथ सौतेलापन करती है। उसी कड़ी में आज क्योंकि आज यहाँ पर्याप्त नियुक्त थे पर्यवेक्षक प्रवीण सिंह कुशवाहा, लेकिन उनके घर में कोई आकस्मिक घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो नहीं आए। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही ये सभा की जा रही है, माने ये प्रेस वार्ता की जा रही है। तो हम लोगों का प्रमुख मांग है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए आम जन को भी सड़कों पे आना होगा और आम जन के साथ हम लोगों को मिलजुल कर इस मांग को पूरा करेंगे। केंद्र की सरकार का जो सौतेला रवैया उसको आम जन तक ले जाएंगे और हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इससे ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं है कुछ कहने की। एक सूत्री हम लोगों का फॉर्मूला, वैसे तो विशेष कई मांगे हैं हमारी, लेकिन एक सूत्री फॉर्मूला ये है कि विशेष राज्य का दर्जा हो, क्योंकि झारखंड बचने के बाद बिहार में कुछ बचा नहीं है, नदी नाले के अलावा, बालू के अलावा और कुछ है नहीं। तो हम लोगों का जो कि कृषि पर प्रधान हम लोगों का बिहार भी है, देश भी है, और अभी जो चीनी मिल वगैरह थी वो सब भी समाप्त हो गया। इन सबको देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा होने से बिहार की उन्नति होगी, तरक्की होगी, यही हमारा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 8 अगस्त 2024 को शुरू हुए मधुबनी नगर भवन में अंडर 19 रैंकिंग 100 द्वितीय बिहार जूनियर स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन 12 अगस्त 2024 को फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। इस दौरान
बिहार के कई जिलों से प्रतिभागियों ने भाग लिया, जहां अंडर 19 बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता के कार्तिक श्रीजा ने एकल में, तो वहीं कुमारी भावना, कुमारी वर्षा, ऋषभ राज और सक्षम वत्स ने युगल में विजेता बने। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर 19 स्टेट रैंकिंग 100 द्वितीय बिहार जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता का शुक्रवार 8 अगस्त 2024 को शुभारंभ हुआ था। 4 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल 12 अगस्त सोमवार को गिरधारी नगर भवन टाउन हॉल मधुबनी में खेला गया। प्रतियोगिता में 22 जिले से ऑफिशियल सहित कुल 100 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 24 बालिका और 78 बालक अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार और बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों संयुक्त रूप से नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान किया। एकल में पटना के कार्तिक और श्रीजा एवं युगल में कुमारी भावना और कुमारी वर्षा एवं पराग सिंह और रणवीर सिंह विजेता बने। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मधुबनी में नए बैडमिंटन हॉल के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता करोड़ रुपए अपने चिक्कों से करेंगे। साथ ही अगर और भी रुपए की जरूरत हुई तो वो भी इंतजाम किया जाएगा। 100 द्वितीय बिहार जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता के चौथे समापन के दिन बालक और बालिका के एकल और युगल फाइनल के सभी 4 मैच खेले गए। बालक एकल मुकाबलों में पटना के कार्तिक ने पटना के ही सक्षम वत्स को 21-15, 14-21, 21-14 से, वहीं बालिका के एकल में पटना के श्रीजा ने मुजफ्फरपुर की सुहानी को 21-16, 21-18 से सीधे सेटों में हराकर खिताब अपने नाम किया। बालिका युगल में मुजफ्फरपुर की सुहानी व कटिहार की वैभवी सिंह की जोड़ी ने भोजपुर की कुमारी भावना और कुमारी वर्षा की जोड़ी को 3 सेटों के कड़े मुकाबले में 13-12, 21-14, 21-18 से हराकर खिताब अपने नाम किया। बालक युगल के फाइनल मुकाबले में समस्तीपुर के ऋषभ राज और पटना के सक्षम वत्स की जोड़ी ने मुंगेर की पराग सिंह और पटना के रणवीर सिंह की जोड़ी को 21-17, 6-21, 21-18 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार और बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों संयुक्त रूप से नगद पुरस्कार, ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट व टी शर्ट प्रदान किया। प्रतियोगिता के आयोजन में मधुबनी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त सचिव इंद्रभूषण रमन, वरीय खिलाड़ी दिलीप झा, अजयधारी सिंह, अभिषेक कुमार, सुभाष कुमार पंजियार, आदित्य कुमार समेत कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पदाधिकारी और बिहार के सेक्रेटरी के जायसवाल साहब और मधुबनी जिला के पुलिस कप्तान माननीय सुशील कुमार जी, मधुबनी बैडमिंटन एसोसिएशंस के सभी ऑफिस बेयरर्स, प्लेयर्स और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट जितने खिलाड़ी हैं वे सभी खिलाड़ीगण और इस टूर्नामेंट के आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, मुझे बेहद खुशी है कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि 102वां बैडमिंटन का जूनियर चैंपियनशिप आपके मधुबनी में आहूत हुआ। अच्छा टूर्नामेंट हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं लेट से पहुंचा जाम की वजह से, इसलिए आखिरी मैच पूरी तौर पे नहीं देख सका। मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स जो है ये डेवलपमेंट का माध्यम है। जनरली लोग समझते हैं कि साहब शारीरिक कसरत के लिए जो है लोग
खेल खेलते हैं, मगर खेल जो है वो विकास का भी माध्यम है। अभी आपने देखा होगा ओलंपिक्स गेम्स हुए, इसमें बहुत सारे वैसे मुल्क जिनको हम लोग जानते नहीं हैं, मगर वहां के खिलाड़ियों ने अपने गेम के मार्फत दुनिया को बताया कि हम भी हैं, कि यहाँ के लोगों में जागरूकता जगाने के लिए अफसर्स की भी मदद लीजिए, व्यापारियों की भी मदद लीजिए, दूसरे लोगों की भी मदद लीजिए। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा नेशनल टूर्नामेंट हम कराएंगे। मधुबनी में कहिए, पटना में तो होता ही रहता है, मधुबनी में भी एक बार नेशनल हुआ, मगर यहाँ हॉल में कोर्ट की कमी है, थोड़ी 2 कोर्ट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि और कुछ डेवलप हो, इंडोर हॉल, और उसमें हम लोगों से जो प्रयास हो सकता है वो करेंगे। यही कहा कि खिलाड़ियों को, आयोजनकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जो टीम से जुड़े हुए लोग रहे वो, आयोजन से जुड़े हुए लोग जो लोग रहे वो, सभी को एक सफल आयोजन कराने के लिए मुबारकबाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय आपके टूर्नामेंट में आने के लिए निकाला, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात हो, जैसा बता रहे थे वो 20-25 साल तक को बैडमिंटन के प्लेयर रहे हैं, खेलते रहे हैं, और इस कारण से जो है ये बताया गया कि यहाँ बड़ी तौर पर एक्सेस फेडरेशन को बनाए हैं। इसके लिए मैं सभी की तरफ से बहुत धन्यवाद थैंक यू। उसके अलावा जो बिहार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 साल पहले भी मुंबई में एक बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था और मैं तब से आपको प्लान देखा है, और आपके अंदर जो लगता है यहाँ के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए वो अद्वितीय है। और अगर आप इसी तरीके से काम करते रहेंगे मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग हर स्पोर्ट्स में बिहार में अभी जितने भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर हम लोग बहुत अच्छा करेंगे आगे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सत्तर जी को मैं लगातार 2 साल से कंप्यूटर क्षेत्र में आता रहा हूँ, और मैंने देखा कि हर दिन खुद वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। के नाम से मैं आता हूँ सुबह की आज किसी तरह आपका नाम मुझे तो बहुत बहुत बताइए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा सभी ऑफिस के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयोजन सभी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट से होता है। और अंत में मैं सभी प्लेयर्स जो हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो विनर्स हैं, जो रनर्स होता है, जो मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीती रात हरलाखी प्रखंड के हरिणे गांव से चोरी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात चोरों ने रात के समय छत के रास्ते घर में प्रवेश कर 2.5 लाख के जेवरातों पर हाथ साफ किया। अज्ञात चोरों के विरुद्ध स्थानीय थाना में कार्रवाई की जा रही है। हरलाखी थाना से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रविवार की रात लाखों की जेवरात चोरी की घटना हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिणे गांव निवासी राम पुकार साह के घर में अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम देकर भाग निकला। पीड़ित गृहस्वामिनी रीता देवी ने कहा कि पति प्रदेश में रहते हैं। रविवार रात वह और उसका 18 वर्षीय पुत्र दोनों घर में सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12 बजे घर से जेवरात की चोरी के बाद जब सभी चोर दरवाजे से बाइक की चोरी करना चाहा तो बाइक नीचे गिर गया।
बाइक की गिरने की आवाज को सुनकर जब घर के लोग शोर मचाए तो सभी चोर बाइक को छोड़कर भाग गए। फिर देखा कि घर में रखे बैग से सभी जेवरात, तकरीबन 2.5 लाख के जेवरात की चोरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। इधर घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। तब हम लोग सब रात में जो चोरी हुआ आपके घर में, किस प्रकार से चोरी की घटना किया गया है? हम लोग सो रहे थे दोनों माँ बेटा। उसके बाद में यहाँ घर का चोरी करके तब वो गाड़ी निकाला था। गाड़ी जब गिरा ना तब आवाज आया, तब हम लोग सब नीचे आया तो तब तक चोर भाग गया था। गाड़ी वहाँ बिखरा पड़ा था। क्या सब चोरी हुआ है? चोरी में सर है वो मांग का टीका है, 6 गो कान में है, सिक्का है 7 ठो, पायल है, वही सब है। 2 भर करीब सोना है, 25 भर जते चांदी है। पैसा भी था क्या? नहीं सर, पैसा नहीं लिया है। तो इस मामले का पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, पुलिस को भी सूचना दिया, पुलिस भी आया। पता किया जाए। चोर को पहचाने? नहीं, चोर को नहीं पहचाना। हल्ला हुआ उसी टाइम चोर भाग गया था, देख भी नहीं किए चोर को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता देवी है। घर कहाँ है? हरने थाना हरलाखी। और जितना सामान था ये सब इसमें था। जेवरात सब जो था किसमें था आपका? सब इसमें था। यहाँ पर सोना चांदी जेवरात। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सावन की चौथी सोमवारी पर बिस्फी प्रखंड के भैरवा स्थित उगनाथ शिवालय में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव व बोल बम के जयघोष से वातावरण गूंजयमान होता रहा। शनिवार व रविवार से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे, जहां श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। श्रावण की चौथी सोमवारी को बिस्फी प्रखंड के भैरवा गांव स्थित उगनाथ शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों लोगों ने शांतिपूर्ण वातावरण में जलाभिषेक किया। रविवार की शाम से ही दूरदराज के कांवरियों का बल्हा घाट पहुंचना शुरू हो गया था। रात्रि में कांवरियों ने बल्हा घाट स्थित विश्रामालय में विश्राम कर अर्धरात्रि में धौंस नदी के बल्हा घाट से जल लेकर उगनाथ शिवालय को चल पड़े। पूरे प्रखंड क्षेत्र बोल बम की उद्घोष से गूंजयमान होता रहा। शिव भक्तों ने प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में भक्तिभाव के साथ शिव की पूजा अर्चना व जलाभिषेक की। रविवार की रात डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी सुशील कुमार बल्हा घाट भैरवा मंदिर परिसर पहुंच जलाभिषेक कार्यक्रम का जायजा लिए। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रविवार की देर शाम से ही एसडीएम मनीषा, डीसीएलआर राजू कुमार, डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह, सीओ नीलेश कुमार, बीडीओ वसंत कुमार, बेनीपट्टी सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बिस्फी थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लग गए। रमनिया मोड़ व मस्जिद के पास बनाए गए नियंत्रण कक्ष से सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। कांवरियों की सेवा में मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन, स्थानीय मुखिया मोहम्मद कपिल, सरपंच आलम, अकरम, अरविंद यादव के साथ कई लोग तत्पर दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध,
स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी। बेनीपट्टी प्रखंड के बिरौल गांव में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को मानवाधिकार के हस्तक्षेप के बाद सुलझाया गया। पति पत्नी के बीच पिछले 5 वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसकी जानकारी मानवाधिकार परिषद के सदस्यों को हुई, जिसके बाद सामाजिक स्तर पर पहल करते हुए इसका निपटारा किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के बिरौली गांव में एक पति पत्नी के बीच लंबे दिनों से चल रहे विवाद का मानवाधिकार परिषद के सदस्यों ने सामाजिक स्तर से पहल कर निपटारा करा दिया। मामला गंगुली पंचायत के अंधेरी गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार गंगुली पंचायत के अंधेरी गांव निवासी अजय पासवान वत्योत पंचायत के बिरौली गांव निवासी विजय पासवान की पुत्री काजल कुमारी के साथ 6 जून 2016 को शादी हुई थी और फिर कुछ ही दिन के बाद दोनों पति पत्नी के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था। तकरीबन 5 वर्षों से यह विवाद अब तक चल ही रहा था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में बाधा आ रही थी। इस मामले को लेकर मधुबनी न्यायालय में भी वाद चल रहा था। इसकी सूचना मिलते ही मानवाधिकार परिषद के प्रखंड अध्यक्ष शिव शंकर पासवान के नेतृत्व में बिरौली गांव पहुंची परिषद की टीम ने दोनों पक्षों से वार्ता कर वाद के मूल कारणों की जानकारी ली और फिर सामाजिक स्तर पर पहल करते हुए पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को आपसी समझौते के आधार पर सुलह कराकर वाद का निपटारा करा दिया। इस दौरान अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज में जहां कहीं भी मानवाधिकार के हनन का मामला सामने आता है, वहां मानवाधिकार परिषद के सदस्यों की टीम भ्रमण करती है और सामाजिक स्तर पर दोनों पक्षों से वार्ता कर आपसी समझौते के आधार पर वाद का निपटारा कराने का काम करती है। अब न्यायालय में चल रहे इस मामले से संबंधित वाद में दोनों पक्षों द्वारा सहमति पत्र के साथ वैधानिक रूप से सुलहनामा अर्जी दाखिल कर लंबित वाद को समाप्त कराया जाएगा।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सावन की चौथी सोमवारी पर सबसे बेहद नजारा हरलाखी प्रखंड में देखने को मिला, जहां के कल्याणेश्वर नाथ महादेव मंदिर, मनोकामना नाथ महादेव मंदिर, धरोहर नाथ महादेव मंदिर जैसे विभिन्न शिवालयों में लाखों लोगों की भीड़ चौथी सोमवारी पर उमड़ पड़ी। फूल, बेलपत्र, दूध, गंगाजल से जलाभिषेक करते हुए लोग पाए गए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा भी चप्पे चप्पे पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पारी को 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पौराणिक कल्याणेश्वर मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक किया। इससे पहले मंदिर के बगल के पवित्र तालाब में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर बोल बम व हर हर महादेव के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंजायमान हो रहा था। भारत नेपाल के हजारों श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने गंगाजल, दूध, दही से जलाभिषेक कर बेलपत्र, चावल, पुष्प, भांग, धतूरा से भगवान शिव की पूजा की। वहीं मंदिर के बाहर श्रावणी मेला में भारी भीड़ देखा गया। भगवान शिव का दर्शन व पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने श्रावणी मेला का आनंद उठाया। मेला में टावर झूला, ब्रेक डांस, अनेकों प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। उधर मंदिर व श्रावणी मेला में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम देखा गया। थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। इसी प्रकार प्रखंड के मनोकामना नाथ महादेव मंदिर, धरोहर नाथ महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर अहले सुबह से ही शिव भक्तों पंडित जी, तो कल्याणेश्वर मंदिर में किस प्रकार से उत्साह देखा जा रहा है? देखा कि चौथा सोमवारी में सबसे ज्यादा पब्लिक का भीड़ है और जितना सोमवारी हुआ है तो उससे सबसे ज्यादा भीड़ कल्याणेश्वर स्थान में देखा गया। सुबह कितने बजे मंदिर का पट खुल गया और 3 बजे से लेकर के ये शाम 6 बजे तक चलेगा। कितना श्रद्धालु तकरीबन पहुंचे यहाँ जलाभिषेक? लाखों की संख्या, लाख से हम तो नहीं रखी, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। क्या मानता है कल्याणेश्वर मंदिर का, क्यों इतना भीड़ होती है हर वर्ष? ये राजा जनक जी का प्रथम फाटक है और राजा जनक जी यहाँ आकर के शिवलिंग का स्थापना की, इसी द्वारा यहाँ सबसे ज्यादा मान्यता है और नेपाल और जनक इंडिया दोनों लेकर के यहाँ मंदिर का प्रसिद्ध है। यहाँ महादेव जी का जल अभिषेक करने से बहुत फल मिलता है, बहुत गुना फल मिलता है। हमारा नाम कृष्ण कुमार भंडारी है, निवास हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सावन की चौथी सोमवारी पर पूरे बेनीपट्टी प्रखंड में हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण गूंजायमान बना रहा। प्रखंड के विभिन्न शिवालयों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। वहीं बेनीपट्टी पुलिस प्रशासन के द्वारा जगह जगह खुद पदाधिकारी निरीक्षण करते हुए पाए गए। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सावन माह की चौथी सोमवारी के मौके पर सभी शिवालयों व अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना व जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पावन अवसर पर ब्रह्मपुरा के हरिहरनाथ महादेव, शिवनगर के गांडीवेश्वर नाथ महादेव, बररी के वाणेश्वर नाथ महादेव, बेनीपट्टी मुख्यालय के बाबा विश्वंभर नाथ महादेव और सिद्धपीठ उच्चैठ स्थान सहित अन्य ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों पर पहुंच भक्तों ने जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भांग, मधु, धतूरा, शनि व कौन के पत्ते, बेलपत्र, फूल, धतूरा का फूल, अक्षत, गंगाजल व बेल व पत्र चढ़ाएं और भगवान शिव शंकर एवं मां पार्वती से मनोवांछित कामनाओं के आशीर्वाद मांगे। इस दौरान कई भक्तों ने विभिन्न शिवालयों में स्थापित शिवलिंगों पर दुग्धाभिषेक भी किया। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा हर हर महादेव व बोल बम के जयघोष से वातावरण गूंजायमान बना रहा। इस अवसर पर काफी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोग और कमेटी के सदस्य श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे और अपेक्षित सहयोग देते रहे। वहीं पंडितों के द्वारा सुमधुर शास्त्रीय वाचन किया जाता रहा और भक्तों ने जमकर भजन, कीर्तन व नचारी गीतों पर झूमकर आनंद लिया। शिवनगर स्थित महाभारत कालीन गांडीवेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया था। देर शाम तक श्रद्धालु मेले में सामानों की खरीदारी करते रहे। भगवान भोलेनाथ व मैया पार्वती के जयघोष व नमामि शमिशान नरवान रूपम
के शास्त्रीय वाचन से आसपास का पूरा माहौल शिवमय बना रहा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सावन के इस पावन महीने पर जहां कांवरिया भक्त जलाभिषेक करने को लेकर लंबी दूरी तय कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, वहीं इसको लेकर मधुबनी रोटी बैंक के द्वारा एक बड़ी पहल की जा रही है। कांवरिया सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। मधुबनी रोटी बैंक के द्वारा निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर में शिव भक्तों के लिए भोजन, पानी, चाय, इसके साथ ही मेडिकल की भी पूरी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। रोटी बैंक मधुबनी के द्वारा कांवरिया सेवा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महादेव की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं बाबा कपिलेश्वर नाथ के जयकारे लगाकर किया गया। शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क भोजन, चाय, शरबत, शुद्ध पेयजल एवं बेहतरीन चिकित्सकीय व्यवस्था की गई। गौरतलब हो कि रोटी बैंक मधुबनी पिछले 7 वर्षों से भूखे को भोजन कराने को लेकर प्रयासरत है एवं लगातार स्टेशन के परिसर में सायंकाल को भोजन की व्यवस्था की जाती रही है। रोटी बैंक के मृत्युंजय मिश्र ने कहा कि जयनगर से कपिलेश्वरनाथ आ रहे कांवरियों के लिए यह शिविर लगाकर अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। अमन राज ने कहा कि सेवादारों के इस तरह की शिविर कांवरियों को सुगमता प्रदान करती है। शिविर में विष्णु, शुभम मुरारी, आशीष रंजन झा हैप्पी, जॉन्टी सिंह, उमेश यादव, बबलू यादव, शशि रंजन, गौरव सिंह, सूरज कुमार सोनू, सुजीत कुमार, राजन कुमार के साथ कई संस्था, क्रिप्स अस्पताल, रीजनल सेकेंडरी समेत कई लोगों ने सहयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड मुख्यालय का कपिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर का यह नजारा, जो सावन की चौथी सोमवारी पर रविवार की रात से ही जलाभिषेक की शुरुआत हुई। खुद सदर एसडीएम, सदर एसडीपीओ दिन भर यहां निरीक्षण करते हुए पाए गए। पूरे मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। महिला व पुरुष भक्तों की लाइन अलग लगाई गई ताकि भगदड़ न मचे। वहीं एक तरफ जहां प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ फूल बेलपत्र के साथ पूजा अर्चना करते हुए हर हर महादेव से पूरा वातावरण गूंजयमान होता रहा। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका प्रखंड क्षेत्र के मिथिला के प्रसिद्ध देवघर कहे जाने वाले कपिलेश्वर धाम में सावन की चौथे सोमवारी में कांवरिया भक्तों को जलाभिषेक को लेकर काफी भीड़ देखने को मिला। गौरतलब हो कि कांवरिया भक्तों ने जयनगर के कमला व दरभंगा के शिव सागर से जल भर तपती धूप में लगभग 34 किलोमीटर दूरी तय कर बाबा कपिलेश्वरनाथ का जलाभिषेक किया। जयनगर से बाबा कपिलेश्वर धाम मंदिर तक रास्ते में कांवरियों को विभिन्न तरह की सेवा में रोटी बैंक जयनगर, बोलबम सेवा समिति मधुबनी, बोलबम सेवा समिति छप्पन भोग, वोडाफोन आइडिया, रोटी बैंक मधुबनी के साथ साथ विभिन्न सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क मेडिकल सुविधा, भोजन, चाय, गर्म पानी, ठंडा पानी, दूध, जूस इत्यादि व्यवस्था की गई थी। जयनगर से कपिलेश्वर धाम तक हर हर महादेव बोल बम के नारों से गूंज रहा था। जलाभिषेक को लेकर शनिवार व रविवार से ही कांवरिया महिला, पुरुष, युवा, युवती भक्तों ने जयनगर कमला से जल भरकर पूरे 34 किलोमीटर दूरी तय कर बाबा कपिलेश्वर धाम में हजारों की संख्या में बोल बम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं मधुबनी पुलिस प्रशासन की ओर से कपिलेश्वर स्थान मंदिर परिसर में सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, डीएसपी राजीव कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी गौरव कुमार, सीओ अभय कुमार, बीडीओ निरंजन कुमार, रहिका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार रात तकरीबन 10 बजे से ही खुद कैंप कर रहे थे ताकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। सदर एसडीएम व डीएसपी खुद रात भर जायजा लेते रहे। रेखा अंचलाधिकारी अभय कुमार, बीडीओ निरंजन कुमार देर शाम से ही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पवित्र सरोवर के घाट पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर महिला व पुरुष भक्तों को अलग अलग लाइन में मंदिर के मुख्य द्वार तक जाने का पुख्ता इंतजाम किया गया। भक्तों की काफी भीड़ देखकर रात के 1:30 से ही मंदिर का गेट भक्तों के लिए खोल दिया गया। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जगह जगह कांवरियों की सुविधा के लिए पूरे मंदिर परिसर में मुस्तैद नजर आए। आपातकालीन हेतु मेडिकल एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराई गई। दरभंगा जयनगर मुख्य मार्ग में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई ताकि कांवरिया को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मंदिर परिसर में कतारबद्ध
प्रवेश कराने की पुख्ता व्यवस्था की गई थी ताकि भगदड़ न हो। रेहका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस बल के द्वारा पैनी नजर रखी गई है। मेला कमेटी के द्वारा बताया गया कि कतारबद्ध सभी कांवरियों को मंदिर में प्रवेश करने की पुख्ता व्यवस्था की गई है और मंदिर परिसर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। कते दिन से एतय कामर लकाबै छी बाबा के जल चढ़बै ले? 10 साल 12 साल से। कतऽ से जल लकाबै छी अहाँ? पिपरा घाट से अबै छियै। अच्छा, खोर घर भेल हमर। खोर घर भेल। हां, 10-12 साल से अहाँ कामर ढोइ छियै ने? सोमवारी चलै छियै। अच्छा, की नाम भेल अहाँ के? विकास चंद्र झा। खोर से आयल छियै ने? हर हर महादेव। हर हर महादेव। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।